दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने प्रतिवेदन की विशेषताएं बताना शुरू किया था, तो 2-3 पॉइंट बताया था कि प्रतिवेदन एक लिखित दस्तावेज होता है, प्रतिवेदन तथ्यात्मक होता है और प्रतिवेदन में प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। इसी क्रम में मैंने और विशेषताएं प्रतिवेदन की लिखा है, तो उसको आप देख लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में 3-4 विशेषताएं हुई थी। अब इसके क्रम में अगली विशेषता देखिए कि प्रतिवेदन मात्र लिखित दस्तावेज ही नहीं बल्कि वैधानिक कानूनी दस्तावेज का रूप बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसमें प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। ठीक, यानी कि वो प्रमाणिक हो जाए और उसके तथ्य स्पष्ट हो जाए, तब वो कानूनी दस्तावेज के रूप में हो जाता है। पहले तो मैंने लिखवाया था आपसे कि जो प्रतिवेदन है वह लिखित दस्तावेज होता है। उसी क्रम में अगर वो उसमें प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, प्रामाणिकता के साथ में अगर उसमें निष्पक्षता आ जाए, तो ये दोनों चीज अगर हैं तो कानूनी दस्तावेज हो जाता है, जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दूसरी विशेषता ये है कि प्रतिवेदन मात्र विवरण ही नहीं होता बल्कि उसका प्रस्तुतकर्ता संबंधित विषय का विशेषज्ञ होता है। यानी कि जो प्रतिवेदन है वो मात्र दस्तावेज ही नहीं बल्कि वह जो प्रस्तुत करता है, जो इस प्रतिवेदन को लिखता है, बनाता है, वह उस विषय का विशेषज्ञ होता है। समझ गए होंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर घटना है, तो उस घटना का रेलवे, अगर कोई दुर्घटना होती है रेलवे से, तो अगर उसको हम दूसरे विभाग के किसी व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष बनाएंगे तो उसका वो जानकार नहीं होगा। उस विषय का जानकार वही हो सकता है जो उस विषय से संबंधित रहा हो। तो अगर वह विषय से संबंधित है तो विषय विशेषज्ञ बोला जाता है। ठीक, इसके बाद में देखिए, प्रतिवेदन व्यापक जनहित और राष्ट्रहित का मार्ग निर्देशक होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई घटना, दुर्घटना हुई, तो इस प्रकार की भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए मार्ग निर्देशक का काम करता है। प्रतिवेदन ये काम करता है कि वह भविष्य में फिर राष्ट्रहित के लिए, जनहित के लिए सुरक्षित रखा जाता है कि इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना, दुर्घटना न होने पाए। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी विशेषता। और देखिए, जो प्रतिवेदन है उसमें निर्णयात्मकता और इसमें जो शुद्धता है, स्पष्टता है, इसका होना बहुत आवश्यक है। जो प्रतिवेदन होता है उसमें निर्णयात्मकता का होना अति आवश्यक होता है। अगली विशेषता देख लीजिए, प्रतिवेदन संबद्ध प्रकरण पर ही केंद्रित होता है। कि जैसे कोई प्रकरण है तो उसी पर ही सेंट्रलाइज होगा, उसी पर ही केंद्रित होगा, दूसरे प्रकरण की बात वो नहीं करेगा। ठीक, यानी कि मूल विषय से भटकाव नहीं होगा। कुल मिलाकर के इसकी विशेषता के अंतर्गत ये आता है। और देखिए, इसका मूल गुण सुस्पष्टता एवं निसंक्षिप्तता का होना है। यानी कि जो प्रतिवेदन है उसका जो मुख्य गुण है वो सुस्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त हो और सुस्पष्ट हो। इसके बाद में अगला देखिए कि प्रतिवेदन की जितनी भी विशेषताएं मैंने बताया आपको, ये जब प्रश्न किया जाएगा आपसे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए, तब आपको जितनी विशेषता मैंने बताया है ये आप लिखेंगे। इसके बाद में प्रतिवेदन के प्रकार हमको पढ़ना है कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रतिवेदन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, इसके बाद में रचना के आधार पर भी प्रतिवेदन कई प्रकार का होता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि मुख्य रूप से प्रतिवेदन 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, प्रतिवेदन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। आप जानते होंगे कि कोई प्रकरण होता है तो उसमें कभी कभी अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष के बाद में कुछ सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक प्रतिवेदन हो गया, क्योंकि उसमें सामूहिक सदस्यों का कोई विवरण होगा। ठीक है,
कोई उसमें सूक्ष्म निरीक्षण के बाद में कोई अपना वो मैट लिखेंगे, अपने मत लिखेंगे, अपने मत बताएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रतिवेदन हैं कि जो व्यक्तिगत भी हो सकता है, मात्र एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, वही निर्णय करके उस मामले को निपटा देगा, और वही एक उसको हम व्यक्तिगत रूप से प्रतिवेदन के लिए कहेंगे कि वह व्यक्तिगत प्रतिवेदन है। और ऐसे सामान्य रूप से जब इसके नीचे लिखेंगे आप कि रचना के आधार पर प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि रचना के आधार पर प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार का होता है। फिर आपको देखिए मैंने लिखा यहाँ प्रशासनिक प्रतिवेदन, विधिक प्रतिवेदन, पत्रकारिता प्रतिवेदन, साहित्यिक प्रतिवेदन, सामाजिक प्रतिवेदन। अब क्या करना है कि आपने बता दिया कि प्रतिवेदन रचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकार का होता है और आपने उसका नाम लिख दिया। अब इसको आप डिफाइन करेंगे कि ये जो प्रतिवेदन मैंने बताया प्रकार, ये कितने प्रकार से है और इसमें क्या चीज है, यानी कि जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसमें क्या चीज होता है, जो विधिक प्रतिवेदन है इसमें क्या मैटर होता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, क्रम से ऐसे लिख देंगे। तो जब ये प्रश्न किया जाएगा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताइए, इसके विभागों को बताइए, ठीक है, तब आप प्रतिवेदन की परिभाषा इसके बाद में विशेषता छोड़ करके आप इसके प्रकारों को बताना शुरू कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के मैंने बताया है कि जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे उतने प्रकार से आपको वैसे ही तैयार रहना है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे बात कि हम क्या कहना जा रहे हैं। तो इसके जो प्रकार हैं इसको हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्रों।